हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, डीसी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आईटी एंड ट्रेड की यूनिट नंबर 4 चल रही है और आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आने वाले हैं जिसका नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी। हालांकि आप लोग फिजिक्स में ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन बस आपको काम की चीज़ें बता दूंगा कि ये है क्या चीज़, क्योंकि आप पहले से जानते हैं और इजीली आप फिजिक्स वगैरह में और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो मैं यहाँ बताऊंगा उससे भी बेटर तरीके से आपने फिजिक्स वगैरह में अपने 12th में पढ़ा होगा इनके बारे में। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर उतना ही बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम वगैरह के लिए काफ़ी होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है। तो रेडियो तरंगें वे विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनका तरंगदैर्घ्य 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। ये मानव निर्मित भी होती हैं, इनको मानव भी बना सकता है, यानी हम भी मशीनों की सहायता से बना सकते हैं, और प्राकृतिक भी होती हैं, यानी कि नेचुरल भी होती हैं। ये मानव की कोई इंद्रियां इन्हें पहचान नहीं सकती, बल्कि ये किसी अन्य तकनीक उपकरण जैसे कि रेडियो आदि का उपयोग करके पकड़ी जाती हैं और उनका अनुभव किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्यतः बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान या परिवहन करने में किया जाता है। इन्हें अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें से इनकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर पृथक भी किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर इसके टाइप भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। जो अपेक्षाकृत अधिक लंबी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। इनका गमन कुछ इस टाइप से होता है, जो चित्र में बताया गया है आपको। जिस प्रकार से इनका गमन होता है, इस प्रकार से फ्लो होता है इनका। तरंग जो है वो तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है यांत्रिक तरंग और दूसरा है अयांत्रिक तरंग। तरंगों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जो किसी पदार्थ, माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस आदि में संचालित हो सकती हैं, यानी कि चल सकती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य मतलब जो समांतर गति करती हैं, अनुदैर्घ्य जो लंबवत गति करती हैं। यानी कि जब तरंग गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर गति करती हैं तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी कि जो माध्यम की तरंगें, जो माध्यम के जो कण हैं, जिस दिशा में वो गति कर रहे हैं उसी दिशा में गति करते हैं जिस तरंग के अणु, उसको हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो आप देखना, सामने हवा आ रही है तो आप हवा के विपरीत आवाज लगाओगे तो सुनाई नहीं देगी। हवा की साइड में आप बोलोगे तो आपको दूर तक सुनाई दे जाएगा, क्योंकि वो ध्वनि तरंगें हैं और अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो कि लंबवत होती हैं। जब तरंग गति दिशा माध्यम के कणों के कंपन के दिशा के लंबवत होती हैं, जो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी कि ये तरंगों का जो गति है, इनकी गति होती है अणुओं की, वो लंबवत होती है हमेशा। जो जिस माध्यम में गुजर रही होंगी उसकी कणों की दिशा के लंबवत इसकी गति रहती है। ये आपका हुआ यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगें निर्माण में भी संचालित हो सकती हैं। इन्हें कोई माध्यम नहीं चाहिए चलने के लिए, ना हवा, ना पानी, ना कुछ। इन्हें विद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम अयांत्रिक तरंगें कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन से बनी होती हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन फोटोन जो होते हैं तत्व, तो उनसे ये बनी होती हैं, फोटोन से। गुण क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों के? ये उदासीन होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश के वेग से समान गमन करती हैं, और इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है, और इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई है।
तो ये विद्युतचुंबी तरंगों के गुण हो गए आपके सामने। तो यहाँ हमने गुण सीखे और विद्युतचुंबी तरंगों के बारे में जाना। अगला टॉपिक है सेलुलर सिस्टम क्या है, मोबाइल स्विचिंग क्या है। तो सेलुलर सिस्टम वायरलेस नेटवर्क भी बोलते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सेलुलर सिस्टम क्या होता है, सेलुलर नेटवर्क बताया था मैंने, सेलुलर ट्रांसमिशन बताया था, वायरलेस कनेक्शन, ये जो मैंने बताया था ये वाला सेलुलर ट्रांसमिशन, वायरलेस सर्विस, ये इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं। तो यहीं पे इसको अलग नाम दे दिया गया है, सेलुलर सिस्टम और मोबाइल स्विचिंग। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। तो आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं, और जो कल बताया था पिछली वीडियो में वो पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं इसमें। पढ़ते हैं इसे। पहले वायरलेस सिस्टम का यूज करने के लिए, एक कन्वे लिख दिया है, करने के लिए अधिक मात्रा में पावर की आवश्यकता होती थी, जिसे हम कई कारणों से प्राप्त भी नहीं कर पाते थे। प्राप्त है ना, ये प्राप्त लिखा हुआ है, तो काफ़ी सारी गलतियाँ टाइपिंग है यहाँ पर। बहुत सारा मतलब जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी, तो कई बार हम इसको प्राप्त भी नहीं कर पाते थे। तब सेलुलर सिस्टम के साथ पावरफुल स्टेशन बनाए गए, जिसे बेस स्टेशन कहा जाता है। ये बेस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी एक लाइन पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, सेलुलर ट्रांसमिशन में। इसका प्रयोग एक छोटे भाग को कवर करने के लिए करते हैं। एक टावर लगा देते हैं और एक एरिया कवर हो जाता है उस टावर से। तो उस टावर लगाने के बाद जो एरिया बनता है, उस टावर वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, बेस स्टेशन कहते हैं। तो इसके एक भाग को कवर करने के लिए इसे बनाया जाता है। इसमें एक ट्रांस रिसीवर लगा होता है, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करने वाला, और रिसीवर सिग्नलों को रिसीव करने वाला। तो ट्रांस रिसीवर सिस्टम तथा एक बेस स्टेशन कंट्रोल लगा होता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक भाग जो होते हैं, जितनी भी भाग होती हैं, वो सारे भाग बेस स्टेशन में कंट्रोल में रखे रहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ टावर लगा होता है वहाँ पे एक कमरा बना होता है, उस कमरे में सारी मशीनें लगी होती हैं, जिस मशीन से वो टावर को कंट्रोल करते हैं। तो बताया सभी इलेक्ट्रॉनिक भाग एक बेस स्टेशन कंट्रोल में रखे होते हैं। वो कंट्रोल, उस कमरे का नाम कंट्रोल है। इस कमरे में ये सारा सामान रखा रहता है और मशीन लगी रहती है। टावर और एंटीना दोनों BTS के भाग हैं, बेस स्टेशन के BTS के भाग हैं। इसकी हेल्प से दुनिया भर में मोबाइल और टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वायरलेस कम्युनिकेशन को ही, वायरलेस सिस्टम को ही, वायरलेस ट्रांसमिशन को ही हम सेलुलर सिस्टम कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग कहते हैं दोस्तों। अब है हैंड ऑफ किसे कहते हैं। तो हैंड ऑफ ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टिप्पणी में कई बार पूछा गया है शॉर्ट नोट में। तो जब एक मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करता है, यहाँ पे सेल का मतलब कोई मोबाइल फोन वाला सेल नहीं है। यहाँ सेल का मतलब है एक टावर के द्वारा कवर किया गया एक एरिया, उसे सेल कहते हैं। जैसे कि ये चित्र, इसमें देखिए कि टावर ने ये एरिया कवर कर लिया है, ये एक सेल है। इस टावर ने ये एरिया कवर किया है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो अलग अलग सेल होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति एक मोबाइल पे बात कर रहा है, मोबाइल यूजर हो गया, अब बात करते करते वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करता है, मतलब एंटर करता है। तो उस समय एक सेल को अटेंड भी कर रहा होता है, वो बात भी कर रहा है फोन पे एक सेल को। अरे यहाँ पे जो सेल है ना, ये वाला सेल कौन सा है, कॉल वाला। तो इसको मैं सेल दिया कॉल कर देता हूँ, ठीक है, चलो अच्छा। तो उस समय ये कॉल को अटेंड भी कर रहा होता है, और एक रेडियो बेस स्टेशन की रेंज से बाहर जा रहा होता है, बात कर रहा है एक टावर के अंदर, एक टावर के एरिया में बात कर रहा है, बात करता हुआ वो दूसरे में प्रवेश करेगा। तो एक टावर के एरिया से, बेस स्टेशन से, उसकी रेंज से बाहर जा रहा होता है तथा दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में प्रवेश कर रहा होता है। ये जो फोटो देखिए, यहाँ से वो बाहर जा रहा है और दूसरे सेल में वो प्रवेश कर रहा है, और उस समय वो फोन पे बात भी कर रहा है, उस समय फोन पे वो बात भी कर रहा है। तो क्या होगा, बात कर रहा होता है तो यूजर सेल की रेंज को क्रॉस कर रहा होता है। तो यूजर सेल की रेंज को क्रॉस कर रहा होता है। आप समझ रहे होंगे क्रॉस करने मतलब क्या है, एक टावर से दूसरे टावर में क्रॉस कर रहा जा रहा है। तो क्रॉस कर रहा होता है, तब या तो कॉल ड्रॉप हो जाती है,
जो कॉल होती है उस समय वो कॉल तब कॉल या तो ड्रॉप हो जाती है या एक रेडियो चैनल से दूसरे में ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे ज़्यादा फोन में बात कर रहे हैं और एक एरिया से दूसरे एरिया में प्रवेश करेंगे तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन हमारा कट जाता है, ऐसा होता है कई बार, और कई बार नहीं भी कटता है। तो उसमें दो काम होते हैं, या तो कॉल को कट कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, या एक रेडियो चैनल से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इंसान बात कर रहा है फोन पे तो उस समय कॉल को ड्रॉप करना सही नहीं माना जाता। कॉल को ड्रॉप करना सही नहीं माना जाता और ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम सही मानते हैं। और जो प्रक्रिया है ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो है, यानी कि एक रेंज से दूसरे रेंज में ट्रांसफर करना, हैंडअप कहलाता है। सिंपल सी बात में ये बात बताने के लिए इतना बड़ा बताना पड़ा कि जब कोई व्यक्ति कॉल अटेंड कर रहा होता है तो एक बेस स्टेशन से, एक सेल से या एक रेंज से दूसरे रेंज में जाता है तो उसको उस समय उस कॉल को ड्रॉप ना करना, दूसरे सेल में दूसरे रेंज में ट्रांसफर कर देना कॉल को, क्या कहलाता है? हैंडअप कहलाता है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, ये आपका यहां तक हुआ। एंड द लास्ट टॉपिक है सेलुलर एंड मोबाइल ट्रांसमिशन क्या है। ये भी वायरलेस का ही नाम है। यहाँ पर भी आप वायरलेस के बारे में लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भी आप वायरलेस के बारे में लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो सेलुलर रेडियो सेल फोन एक कम ऊर्जा वाला हल्का रेडियो ट्रांसमीटर का मिश्रण है। यह मोबाइल काम में लेने वाले लोगों को ध्वनि टेलीफोन की सुविधा दिलाता है। आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आपको आवाज़ आती है, बात कर रहे होते हैं तो, है ना, तो मोबाइल से टेलीफोन सुविधा लेते हैं अपन, तो सब सुविधा मिल रही है आपको, वो आपको सेलुलर एंड मोबाइल ट्रांसमिशन से मिल रही है, यानी कि सेलुलर नेटवर्क से मिल रही है, मतलब वायरलेस नेटवर्क से मिल रही है, जिसमें कम ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अभी इससे पहले बताया था ये वाला टॉपिक सेलुलर सिस्टम, तो बताया था कि पहले वायरलेस सिस्टम में बहुत ऊर्जा उपयोग करना पड़ती थी, लेकिन अब कम करना पड़ती है। तो कम करना पड़ती है, उसी का नाम सेलुलर मोबाइल स्विचिंग है, उसी का नाम सेलुलर एंड मोबाइल ट्रांसमिशन नाम है, उसी का नाम है, नई तकनीक का नाम, नए वायरलेस तकनीक का नाम है सेलुलर मोबाइल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल काम में लेने वाले लोगों को ध्वनि टेलीफोन की सुविधा दिलाता है, जिसे हम टेलीफोन या जिसको हम मोबाइल फोन भी कहते हैं। इन्हें छोटे सेल फोन की तरह काम में लिया जाता है। इन्हें तार की आवश्यकता नहीं होती, ये तार नहीं है, तार है, इनको वायर की आवश्यकता नहीं होती है। आप जानते हैं वायरलेस है तो वो तो सेलुलर सिस्टम होगा, जिसमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है। सेलुलर फोन सामान्य फोन से अलग होते हैं, इनमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है। जी हाँ, मोबाइल में एक एंटीना होता है, ट्रांसमीटर रेडियो संकेत को रेडियो संकेत को पास स्थित टावर तक रेडियो संकेत भेजने तथा टावर से आने वाले रेडियो तरंगों को प्राप्त करने का काम करता है। आपके मोबाइल से सिग्नल को भेजेगा टावर तक और टावर से सिग्नल जो आ रहे हैं उनको वो प्राप्त करता है, दोनों काम करता है वो ट्रांसमीटर जो होता है। मोबाइल फोन में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जिससे अपन तरंगों को भेजना और प्राप्त करने का काम करते हैं। इस तरह सेलुलर फोन संकेत का आदान प्रदान करता है। तो ये मोबाइल स्विचिंग का जो यूज है, मोबाइल पर काम करना वायरलेस नेटवर्क का, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब दो तीन चीज़ें हैं, मिलती जुलती हैं, तो आप किसी को किसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो घुमा फिरा करके एक ही चीज़ का नाम है, वायरलेस तकनीक का ही नाम है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान से पढ़िए उनको, तो आप देखेंगे सभी मिलते जुलते हैं और सभी एक ही चीज़ का नाम है। तो आप कंफ्यूज मत होना, पेपर में जो चीज़ें पूछी जाएंगी जरूर पूछी जाएंगी, वहाँ पे आपको ये टिप्पणियाँ शॉर्ट नोट लिख के आने हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये खत्म किया टॉपिक पूरा। आज हमने यूनिट नंबर 4 समाप्त कर ली है और अगली वीडियो में हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं, तब तक अगली बार के लिए गुड लक एंड गुड बाय।